चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। कूलर के पीछे डंडा रखा है, ये क्या है? नहीं तो भैया लोगों को बता, सुना आप लोगों ने पहले? कहाँ सुना है, क्या सुना है? ठीक है, वहाँ किस काम में आता है? सिंपल में अगर बात करूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप लोग इतने हैं, मेरी आवाज़ शायद सफिशिएंट है सबके पास आने के लिए, तो मुझे माइक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहीं पे अगर मुझे माइक या लाउड स्पीकर में अगर बोलना होगा तो मुझे थोड़ा उसमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफायर वगैरह लगाना पड़ेगा। ये रहा एम्पलीफायर, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर एम्पलीफायर की बात करोगे तो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, उसकी पावर को बढ़ाना, कि ताकि और लोग सुन सकें। तो एम्पलीफाई करना मतलब उसको बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिग्नल आया, ये सिग्नल हमारा दो पार्ट में होता है। मतलब हम लोग जब उसकी वेव बनाते हैं ना, कि जैसे मैंने इसकी वेव बनाई, मैं कहता हूँ कि हमारा एसी सिग्नल ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, पर ऐसा ही नहीं होता है। ये हम इसको वन डायमेंशन हम इसको देखते हैं, मतलब टू डायमेंशन में देखते हैं, हम इस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पर ये सिग्नल यहाँ से ऐसा तो होगा, साथ में ऐसा भी होगा। ये यहाँ से तो इस तरीके से होगा, साथ में हॉरिजॉन्टली भी ऐसे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से भी इसकी वैल्यू इस तरीके से चलेगी, दो पार्ट में चलेगी, एक तो ऊपर नीचे चलेगी और एक हॉरिजॉन्टली चलेगी, है ना, कुछ इस तरीके से चलेगा कंप्लीट। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को वर्टिकली मतलब ऐसे बढ़ाएगा, इस तरीके से बढ़ाएगा। तो समझ आ रहा है? इसका जो वर्टिकली पार्ट होगा उसको इस तरीके से बढ़ाएगा। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को वर्टिकली बढ़ाता है। हमें पता है कि यहाँ पे दो प्लेन होते हैं, एक ये वाला प्लेन होता है, तो ये प्लेन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो हम क्या करते हैं, सिग्नल को वर्टिकली हम लोग बढ़ाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। जिग हम क्या करेंगे, उसकी पावर को वर्टिकली कम या ज्यादा करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल एम्पलीफायर काम करेगा। इसके बाद आप यहाँ से देखोगे कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर का समझ आया, क्या करेगा, सिग्नल की पावर को वर्टिकली बढ़ाएगा, यस सर, है ना, वर्टिकली बढ़ाएगा। इसके बाद आप देखते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट दो जगह जा रहा है, एक तो आपका डिले लाइन पे जा रहा है, दूसरा आपका ट्रिगर सर्किट पे जा रहा है। हाँ, लाइन को फॉलो करो जरा, एक बार फिर से बता, लाइन को ऐसे एक तो सीधे जा रहा है और एक हमारा घूम फिर के ट्रिगर सर्किट पे आ रहा है। डिले लाइन की बात हम लोग बाद में करेंगे। ट्रिगर सर्किट क्या होता है, ट्रिगर सर्किट जब हम इसको सिग्नल देते हैं तो ये क्या करता है, ट्रिगर सर्किट आपका हॉरिजॉन्टल सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है, उसको ट्रिगरिंग करता है, मतलब उसकी वैल्यू आपको 1 और 0 के फॉर्म में करेगा, ट्रिगर सिग्नल करेगा। इसके बाद जो भी इसका आउटपुट होगा, यहाँ से भी हमें एक सिग्नल मिलेगा ट्रिगर सर्किट का, आउटपुट हम किस पे देंगे, टाइम बेस्ड जनरेटर पे देंगे। तो जनरेटर क्या करेगा, कुछ सा सिग्नल जनरेट करेगा। यस सर। ये सिग्नल जनरेट करता है स्वॉटूथ, कौन सा, स्वॉटूथ, SAW, स्वा मतलब होता है आरी, है ना, टूथ मतलब दांत। तो ये जो सिग्नल जनरेट करता है, ये आरी के दांत के जैसा मतलब होता है, मतलब ये सिग्नल एक्चुअली में दिखता ऐसा है आपका, इस शेप में दिखेगा ऐसा। तो ये ब्लेड की दांत, मतलब जो आरी होती है उसके दांत भी जैसे दिखता है, इसके क्या कहते हैं, स्वॉटूथ सिग्नल कहते हैं। तो जब इस पे जाएगा तो क्या करेगा, स्वॉटूथ सिग्नल जनरेट करेगा, कौन, टाइम बेस्ड जनरेटर। तो टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो ये क्या करेगा, सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। कैसा एम्पलीफाई करेगा, हॉरिजॉन्टल। अब ये इसको क्षैतिज रूप में, मतलब यहाँ से ऐसे में इसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे ये चला गया हमारा रिफ्लेक्शन उसमें चला गया। इसी के साथ में हमारा जो वर्टिकल सिग्नल था, ये यहाँ जाने के बजाय ये कहाँ गया, डिले मतलब क्या होता है, देरी। तो ये क्या करता है, डिले लाइन क्या करता है, जो इस पे सिग्नल आता है ना, वर्टिकल
रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है उसमें क्या करता है, डिले प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे क्या करता है, डिले, देरी। आप देखो सिंपल सी बात ये, आपने अक्सर देखा होगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका एक सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और दूसरा सिग्नल वहां से जा रहा है। हमें ऐसा कुछ करना है दोनों सिग्नल एक ही टाइम पे पहुंचे, तो इसलिए हमने क्या किया, वहां पे डिले सर्किट लगा दिया। तो डिले सर्किट क्या करेगा, जब तक वो सिग्नल घूम फिर के यहाँ से ट्रिगर सर्किट, टाइमर जनरेटर, होल्ड जनरेटर, एम्पलीफायर्स में वहां तक पहुंचता, तब तक क्या करेगा, उस सिग्नल को होल्ड करके रखेगा। क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर जैसे हमारे पास जो टीवी पे सिग्नल आते हैं या तो आप जो वीडियो सिग्नल बनाते हो, वीडियो आप जो बनाते हो उसमें आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक ऑडियो रहता है, दूसरा वीडियो। मतलब आपका एक इमेज फॉर्म में रहेगा, एक आपका ऑडियो में रहेगा। अब अगर मैंने जैसे वीडियो बनाया, अगर मैंने सिग्नल को भेजा, मैं यहाँ से जब भेजूंगा ना, तो वो क्या होगा, यहाँ से जब हम लोग भेजेंगे तो वो सिग्नल जाएगा अंदर सर्किट पे जाएगा, दोनों सिग्नल अलग अलग होंगे, उनको मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करके भेजेंगे, फिर रिसीव होगा, रिसीवर पे क्या करेगा, दोनों सिग्नल अलग अलग करेगा और एम्पलीफाई करेगा, फिर निकाल के क्या करेगा, बना देगा। अब इसमें क्या होता है कि कहीं पे भी अगर तालमेल इनकी बिगड़ी तो वो वीडियो अलग हो जाता है। अगर आपने देखा होगा अक्सर आप कोई सा वीडियो देखते रहते हैं, कुछ वीडियो देखते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वीडियो कुछ चल रहा है, ऑडियो कुछ और आवाज कुछ आ रहा है। यस सर, आगे पीछे हो जाता है, डायलॉग या तो बाद में आ रहा है या तो पहले आ रहा है। यस सर। तो वो क्या होता है, उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। हमने दो सिग्नल भेजा, यहीं से जैसे हमारा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वीडियो सिग्नल जा रहा है, हमने ऑडियो सिग्नल भेजा। अगर हम डिले सर्किट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों जो ऑडियो होगा वो क्या होगा, वीडियो से पहले पहुंच जाएगा। यस। तो जो उसको बाद में बोलना पहले ही बोलते रहेगा और आपको पीछे समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों सिग्नल साथ में पहुंचे। तो इससे हमने क्या किया, डिले लाइन लगा दिया। तो डिले लाइन क्या करता है, उस सिग्नल को रोक के रखेगा जब तक कि दूसरा सिग्नल नहीं जाता। जब दोनों सिग्नल साथ में जाएंगे तो हमें एक्चुअल में आउटपुट मिलेगा, नहीं तो हमारा जो मैसेज था वो सही से नहीं हो पाएगा, है ना। डिले लाइन मतलब समझ आया क्या होता है, हमारा ओरिजिनल एम्पलीफायर वगैरह जा रहा है उसके साथ में पहुंचे, तो साथ में दोनों इकट्ठा पहुंचे, इसलिए हमने क्या लगा के रखा, डिले लाइन लगा के रखा, ठीक है। एक एलवी है, एक एचवी है। एलवी मतलब लो वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई। अब क्या होता है कि जैसे अगर हाई वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्टेज कहाँ जा रहा है, सीआरटी पे जा रहा है। अब सीआरटी की बात करें तो सीआरटी पे क्या होता है कि जैसा आप वहां पे देखोगे, सीआरटी ऊपर सीआरटी वहां अरे ये पूरा सीआरटी है, ये नहीं, ये पूरा सीआरटी है, ठीक है। सीआरटी पे आप देखोगे पिन है, तो पिन मतलब उसको लगाने के लिए। उसके बाद आप देखोगे तो हीटर है, हीटर के तो इधर पीछे साइड से पीछे सबसे तीसरा ऑप्शन, चौथा, और इधर हीटर दिखा है, सर आपको नहीं दिखा, बाकी को दिख गया, वो ढूंढ लेंगे। तो हीटर कैथोड क्या करता है, यहाँ से जब इसको सप्लाई जाती है तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करे, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक मेटल की प्लेट होती है, हम क्या करते हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको वोल्टेज देना पड़ता है, सप्लाई देना पड़ता है। इसीलिए हमने सीआरटी को कैसे कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है। तो ये हमारा चला गया सीआरटी से। और बाकी जो इक्विपमेंट होते हैं, जो बाकी उसके प्रोडक्ट होते हैं, मतलब बाकी जो ब्लॉक्स है, बाकी सेक्शन है, उनको इतनी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत वोल्टेज में उनका काम चल जाता है। इसलिए हमने क्या किया, एलवी को टू ऑल सर्किट्स लगा दिया, मतलब बाकी जो सर्किट है उसमें हम क्या कनेक्ट करेंगे, लो वोल्टेज, ठीक है। तो पावर सप्लाई में सिंपल पावर सप्लाई का होता है, पावर सप्लाई वो होती है जिससे कि हमारा सर्किट काम करता है। यहाँ पे हमने दो तरह की पावर सप्लाई यूज होती है, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हमारा सीआरटी पे कनेक्ट होता है, जबकि लो वोल्टेज हमारे बाकी रिमेनिंग सर्किट पे कनेक्ट होता है। तो समझ आया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यही ब्लॉक डायग्राम पे आए तो हमारा ये जो दोनों चला गया
डीले लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा कहाँ पे जा रहा, सीआरटी पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, सीआरटी पे। सबसे कोने में आओगे सर मेरे साइड, सीआरटी यहाँ थोड़ा और आगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गन। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गन जो कि क्या निकालेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। आपने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए वो शूट करेगी उनको। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। इसके बाद दो छोटी छोटी पट्टियां, ये है आपका वायर डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। डिफ्लेक्शन प्लेट पे क्या होता है कि ऐसे तो पट्टियों को हम लगा देते हैं, जैसा आप देखोगे वो उसके ऊपर में ये वाली। अच्छा ठीक है, आपको दोनों पट्टियां समझ में आ रही है? यस सर। लाइन से तो करें तो अभी काम कैसे करता है, जैसे दो पट्टियां हैं, एक पे हमने क्या किया प्लस और एक पे माइनस करेंगे हम लोग। अब बीच में से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा इसको समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसी पट्टियां लगी। अब मुझे क्या करना है, आप मुझे कर दो तो बन जाएगा। उसके सामने क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ना। देखें। बाकी दिख गया, छोटी दिख गया बेटा, पूरा दिख गया नहीं, दिख गया। एक बार फिर देख लो, दो प्लेटें लगी, हमें क्या करना है, उसको ऊपर नीचे करना है। इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी पोलैरिटी होती है, माइनस। तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट पे हम लोग प्लस देंगे, दूसरे पे माइनस देंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लस क्यों जाएगा, इसकी हो जाएगा। अब मैं इससे जितना मान बढ़ाऊंगा ना, इसकी पावर खींचने की जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना ऊपर जाएगा। तो ये सिंपल, इसको यहाँ जाना था, मैंने क्या किया, इसको प्लस दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसकी ओर हो गया, और नीचे से माइनस दिया तो माइनस को ढकाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ऊपर या नीचे मूव करवाते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट का हम क्या करते हैं, जैसे इनके डिफ्लेक्शन प्लेट का हम लोग प्लस माइनस करेंगे, तो उस रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो ऊपर या नीचे जाके फिर वो आखिर में उसकी स्क्रीन पर टकराएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस बीम को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो ये जो प्लेट इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर या नीचे कर रही है, तो एक्चुअली में ये क्या करे, इसका रास्ता ये था, पर ये क्या कर रही है, उसके रास्ते को डिफ्लेक्ट कर रही है, उसके रास्ते को चेंज कर रही है। उसको ऐसा जाना था, पर उसके रास्ते को मोड़ दिया उसने ऊपर या नीचे की ओर मोड़ दिया। तो ये जो उसके रास्ते को ऊपर या नीचे की ओर मोड़ते हैं, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट। कहाँ लिखा डिफ्लेक्शन प्लेट, वो लिखा हुआ है, वो लास्ट में ऊपर करो, ऊपर सबसे ऊपर, गलत आदमी को लेफ्ट साइड, ये ऊपर ये डिफ्लेक्शन प्लेट दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल। अगर मुझे वेव को ऊपर नीचे करना है, इलेक्ट्रिक बीम को ऊपर नीचे मूव करवाना है, तो ये मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से कर सकता हूँ। और अगर मुझे ऐसे करना हो, उसको आप देखोगे तो राइट लेफ्ट में घूमता है। अगर मुझे इधर हॉरिजॉन्टली उसको मूव करवाना है, तो मैं अगली वाली लाइन पे देखो, डायग्राम सीआरटी नीचे रेड, ये वाली जो डिफ्लेक्शन प्लेट है हॉरिजॉन्टल ऐसे लगी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करवा सकते हैं। फिर आखिरी में इसकी स्क्रीन आती है, ये तो स्क्रीन पे क्या आता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग रहती है। क्या रहती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा टीवी का भी आप लोगों ने स्क्रीन उड़ गया हो, है ना, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, तो उसमें क्या था, कभी फूटा है कि आपके सामने? यस सर। क्या होता था, स्क्रीन फूटती थी सर उसमें से मटेरियल कुछ पाउडर टाइप, यस सर, पाउडर टाइप का लगा था। पाउडर फ्लोरोसेंट पाउडर ही होता था, फ्लोरोसेंट मटेरियल। केमिकल केमिकल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। उसकी ये खासियत होती है कि उस पे जब भी इलेक्ट्रॉन हीट करता है तो वो चमकने लगता है, गरम करेगा, है ना। उसकी क्या खासियत होती है कि जब भी उस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हीट करेगा तो क्या करेगा, चमकने लगती थी। वहां पे भी होता है कि इस पे भी क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेयर है। वहां जहां पे वो इलेक्ट्रॉन बीम लग रही है, जहां पे टकरा रही है,
उतना पोर्शन ग्लो कर रहा है, वो आपको एक पट्टी के फॉर्म में दिख रहा है। यस सर, ग्रीन डार्क हाँ मतलब डार्क आपको जो भी दिख रहा है वो लाइट दिख रही है ना एक पट्टी। Yes, sir. वो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ पे गिर रही है, तो वो आपको दिख रहा है उस फॉर्म में। तो यही आपका सियार है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी।